जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास राखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी।
पिछले अध्याय में हमनी के देखनी है जा प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 1 से 8 पद के, और आज हमनी के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 9 से 24 पद के। और हमनी के देखले रही जा बेबीलोन के दंड के कारण पृथ्वी के राजा सब व व्यापारी सब के व्यथा के बारे में, और हमनी के इहो देखले रही जा श्रोता मित्र भाई बहन यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय के 1 से 4 पद के। ओमे राजा सब के प्रतिक्रिया। उस समय बेबीलोन संपूर्ण विश्व पर प्रभुता व शासन करी है। मसीह विरोधी राजधानी बेबीलोन नगर होई तथा वो विश्व तनाशा होई। केहू सपना में भी ना सोची कि ई संपन्न नगर विशाल महान व्यापारिक व आर्थिक केंद्र पूरा विकसित नगर एक दिन में परमेश्वर द्वारा दंडित कल जाई। पहला संदेश में देखले रही जा पहिल का रहे राजा सबके प्रतिक्रिया, दूसर का है पृथ्वी के व्यापारी सबके प्रतिक्रिया। श्रोता मित्र भाई बहन एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उसमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 9 से 10 पद एह तरी से बता रहा बा। जब पृथ्वी के राजा जौन की बेबीलोन के साथ बेविचार और भोग विलास कैले ओकरा जरे के धुआं देखी हैं, ऊ रोई हैं और ओकरा पर विलाप करी हैं। ऊ उनकर नियंत्रण से भयभीत होके ई कहत दूर ही खड़ा रही हैं। शोक तोहार शोक महानगरी शक्तिशाली नगरी बेबीलोन तोहरा के घड़ी भर में ही दंड मिल गई। पृथ्वी के व्यापारी ओकरा पर रोई हैं और शोक मनई हैं, काहे कि केहू फिर कभी उनकर माल ना खरीदी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन तो आई 12 से 19 पद के पढ़ ले जाओ। यही अध्याय के एह पद में एह तरह से लिखल बा, यानी सोना चांदी रत्न मोती मलमल और बैंगनी रंग के रेशम के और लाल रंग के कपड़ा और बहुते प्रकार के सुगंध वाला लकड़ी और हाथी के दांत कीमती लकड़ी पीतर लोहा और संगमरमर से बनल बहुते चीज और दाल चीनी मसाला धूप इतर लोहबान और शराब जैतून के तेल मैदा और गेहूं और गाय बैल भेड़ बकरी घोड़ा रथ दास और आदमी लोग के जान, जौन फल के पावे के तोहरा के बहुते इच्छा रहे उ तोहरा से दूर हो गई और तोहार सगरी शान शौकत के चीज मिट चुकल बा। उ अब कबो ना पा सकेले। ए चीजन के व्यापारी जे ओकरा कारण धनी हो गई रहले उ ओकरा पीड़ा के कारण डर के मारे दूर खड़ा होके रोई हैं और विलाप करी हैं, रो के कही हैं हाय हाय। बड़का नगर जौन मलमल बैगनी रंग और लाल रंग के कपड़ा पहनत रहे और सोना के रत्न से और मोतियन से सजल सरल रहे धरी हैं, भर में ओकर ऐसन बढ़न धन बर्बाद हो गई और जहाज के सगरी कप्तान और सगरी यात्री और मल्लाह और उ सगरी लोग जे समुद्र से कमा के जीवन बितावत रहले उ लोग दूर खड़ा होके ओकरा जरे के धुआं के देख के चिल्ला उठले, कौन नगर ए बड़का नगर के जैसन बा। उ लोग अपना अपना सिर पर धूर डलले और चिल्लात रोवत और विलाप करत रहले, हाय हाय बड़का नगर जेकरा संपत्ति से पानी के जहाज वाला लोग धनी हो गईल रहले, अब उ घरिये भर में उजड़ गईले। हम चौथा पद से हरदम बेबीलोन के अंतिम दंड के घोषणा के विषय में पढ़ रहल बानी।
पुराना नियम में हमनी के अनेक स्थान पर कोनो आदमी राज्य अथवा नगर पर परमेश्वर के दंड के घोषणा और ओकर पूर्ति के विषय में पढ़तानी। पर प्रकाशित वाक्य की किताब में हम विश्वव्यापी दंड के विषय में पढ़ रहल बानी। विश्व राजधानी तथा प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन जाए के कारण यह परमेश्वरहीन मसीह विरोधी नगर के विनाश के कारण समस्त विश्व प्रभावित हुई। लोग अपना भोग विलास के वस्तु फिर कबो प्राप्त न कर सकी हैं। ऐसे विश्व के व्यापारी उनका विनाश पर रोई हैं और विलाप करी हैं। आज मनुष्य भोग विलास के वस्तु सबके भी अपना आवश्यकता के वस्तु कहतड़े। ऐसे उन्हीं लोग के समस्या बढ़ रहल बिया। उ शांति, आनंद और सुरक्षा तीनों ही से वंचित हो गइल बाड़े। परमेश्वर एहनी लोग के नाश करे जा रहल बाड़े। विश्व के व्यापारी और धनवान अपन टीवी सेट के सामने बैठल रोवत चिल्लात हुई हैं। यूनानी भाषा में एकरा खातिर ओए शब्द के प्रयोग भइल बा और यहाँ टीवी सेट के व्याख्या के आवश्यकता निखे। उ अपना टीवी सेट पर बेबीलोन से धुआं उड़त देख के ओए ओए करी हैं। यूनानी भाषा में उ कही हैं, हाय हम तो लूट गईनी, हम तो बर्बाद हो गईनी। कारवा ऐसा सब व्यापारी के देखले बानी जेकर व्यापार चौपट हो गइल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसा दुर्दशा से विश्व के व्यापारी सबके रुआ के विश्वास नहीं खे। पवित्र बाइबल में ऐसा विनाश अर्थात परमेश्वरीय दंड के अनेक उदाहरण बा। यह हेजकेल नबी की किताब 26 तथा 27 अध्याय में हम सूर नगर के विरुद्ध दंड के घोषणा के विषय में पढ़तानी। सूर के विषय के कईल गईल दंड के घोषणा के एगो अंश हम रउआ खातिर पढ़ के सुनावतानी। पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल यानी हाँ तो हमें देखी ये हेजकेल नबी की किताब 26 अध्याय के 15 से 21 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। स्वामी प्रभु शोर नगर राज्य से एह तरी कहताणे, जब तोहार पतन होई, जब तोहार नगर निवासी तलवार में से मौत के घाट उतारल जी हैं, जब घायल करी हैं, तब का समुद्र तट के देश डर से ना कापी। शोक गीत रची हैं और यू तोहरा से कही हैं, ओ विश्व विख्यात नगर, महानगर के तट से तू लोप हो गईला। समुद्र पर तोहार और तोहार निवासी सब के एक छत अधिकार रहे। तोहरा निवासी सब के निवासी कांप उठत रहन। तोहरा पतन के दिन पर समुद्र के दीप कांप उठे। तोहर अंत देख के दीप स्तंभ रह गइल। सोर नगर प्राचीन युग के अंत खंडहर बनी। 19 पद स्वामी प्रभु एह तरी कहतणे, ओ सोर नगर, जब हम निर्जन नगर के समान तोहरा के उजाड़ देव, जब हम तोहरा के उलट गहिरा सागर में डुबा देव और समुद्र के लहर तोहरा अपना में समा लिही, तब हम अधलोक के आवे वाला के समान तोहरा के भी गढ़ा में फेंक देव। हम तोहरा के प्राचीन युग के लोग के पास उतार देव। ओ शोर नगर, हम प्राचीन काल के उजड़ल खंडहर के समान तोहरा के एगो खंडहर नगर बना देव। तू अधलोक में निवास करब, तू कबो आबाद ना होखब और तोहार गणना फिर कबो जीव लोक में ना कइल जाई। तोहर अंत भयानक होई, तोहर अस्तित्व ही समाप्त हो जाई। खोजला पर भी तोहरा पता ना चली। स्वामी प्रभु के इहे वाणी है। आई यही लगले हमनी के हेजकेल नबी की किताब 27 अध्याय के 26 से 31 पद के पढ़ ले जाओ। तोहार मांझी तोहरा के गहिरा सागर में ले गइले, तब पृथ्वी हवा बदल और ऊ तोहरा के सागर के बीच में डुबा दिहले। तोहर धन संपत्ति, तोहर माल असबाब, तोहर व्यापारी
सामग्री तोहार नाविक तोहार माझी, जलयान के मरम्मत करे वाला कारीगर तोहार, व्यापारी तोहार सब, सैनिक तोहार, संपूर्ण जन समुद्र जौन तोहरा में रहे ऊ तोहार। विनाश के दिन समुद्र के गर्भ में समा गइल। तोहार मांझी सब और मलाह सब के चीख पुकार से आसपास के इलाका कांप उठल। उ जलियान के डोंगी सबसे समुद्र में उतर पड़े और समुद्र तट पर खड़ा हो गए। उ तोहरा के जल में डूबत देख जोर जोर से चिल्लात रहले। उ फूट फूट के रोवत रहले। उ शोक प्रकट करके रोवत रहन। उ अपना कपार पर धूल डालत रहले और राख में लोटत रहले। उ तोरा विनाश के कारण आपन कपार मुड़ा लेले बाड़े और मृत्यु शोक प्रकट होखे खातिर कमर में टाट के वस्त्र पहिर ले बाड़े। उ शोक संगत दिल से तोहरा खातिर भरो रहल बाड़े। उ छाती पीट पीट के शोक मना रहल बाड़े। परमेश्वर के वचन प्रत्येक युग में सामर्थ के साथ पूरा होके वाला वचन है। बेबीलोन के विषय में भी परमेश्वर के वचन नीचे ही पूरा हुई। परमेश्वर अपना प्रत्येक विरोधी के चुन चुन के दंडित करी हैं। मित्र, तो एक बारे में जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओहमें देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 17 पद से 19 पद। घरिये भर में ओकर ऐसन बढ़न धन बर्बाद हो गई और जहाज के सब कप्तान और सब यात्री और मलाह और ऊ सब लोग जे समुद्र से कमा के जीवन बितावत रहले, उ लोग दूर खड़ा होके ओकरा जरे के धुआं के देख के चिल्ला उठत रहले। कौन नगर ए बड़का नगर के जैसन बा। उ लोग अपना अपना कपार पर धूर मल्ले और चिल्लात रोवत और फेकरत विलाप करत रहले। हाय हाय बड़का नगर, जेकरा संपत्ति से पानी के जहाज वाला लोग धनी हो गए रहले, अब उ घरिये भर में उजड़ गए। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तीसरा तरीक लोग उ हमें जौन की मालवाहक के काम करे वाला बने, वो भी बहुत दुखी हुई हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहा बा। अब स्वर्गवासी संत प्रेरित और नबी सब आनंद मनाव, काहे कि परमेश्वर उनका विरुद्ध तोहरा के न्याय दियोले बने। श्रोता मित्र भाई बहन, बेबीलोन के विनाश पर सड़क में हर्ष हुलास हम देखतानी कि बेबीलोन के विनाश पर सौ यात्रा नइखे निकालल जा रहल। यह आनंद मनावल जाई। काहे कि पुराना नियम के तथा नया नियम के नबी सब तथा नया नियम के प्रेरित सब जौन की भविष्य वचन कहले रहले, उ दन यथा शब्द पूरा भइल। आनंद मनाव, काहे कि परमेश्वर अपना नाम के दोष मुक्त कैले बने। रो कौना समूह में होई, विलाप करे वाला या आनंद मनावे वाला। प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 21 से 24 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। तब एगो बलवान स्वर्गदूत चकी के पाट के जैसन एगो बढ़न पत्थर के उठा के ई कहत समुद्र में फेंक दिहले कि हे बड़का नगर बाबुल, बहुते बल के संगे फेंक दिहल जीबा और तोहार पतो न लगी। और तोहरा में बीड़ा बजावे वाला, गाना गावे वाला, बांसुरी बजावे वाला और तुरही फूके वाला के आवाज कबो सुनाई ना दी। ना कौनो कला बनावे वाला कारीगर तोहरा में कबो पावल जाई। ना तोहरा में कबो कौनो चक्की के आवाज कबो सुनाई दी। ना दिया के रोशनी कबो तोहरा में चमकी और ना दुल्हा दुल्हन के आवाज तोहरा में कबो सुनाई दी। तोहरा के पारी दुनिया के
बड़का आदमी रहले और तोहरा जादूगरी से सगरी जात भरमावल गइल रहे। नबी लोग, संत लोग और धरती पर मारल गइल परमेश्वर के लोगन के खून ओमे पावल गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जौना तरी ई पत्थर एगो बड़ धमाके के साथ लहर सबके गर्भ में समा गइल, वही तरी बेबीलोन के अंत भी होई। परमेश्वर हमें ऊ परमेश्वरहीन व मसीह विरोधी के नीचे ही दंड दी हैं। यदि मनुष्य शतरमुर्ग के समान रेत में अपन मूड़ी छिपा के प्रत्येक चेतावना के अवहेलना करे, ऊ परिणाम से ना बचा की। बेबीलोन प्रतिज्ञा पूजा तथा झूठ धर्म के जन्म दाता आ रहल बाड़े और इस युग से मनुष्य के भरमावत रहला, ओकरा के परमेश्वर के विरुद्ध उकसावत रहला। परमेश्वर के अपेक्षा शैतान के उपासना करवावे खातिर बाध्य करत रहला। इसे परमेश्वर एह अध्याय में उनकर भविष्य बता दिले बने। परमेश्वर विरोधी के भविष्य इहे ह। प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 24 पद एह तरी से बता रहल बा। हम यह पद के फिर से रुआ सामने पढ़ रहल बानी। बेबीलोन में नबी, संत और ओ सब लोगन के खून पावल गइल जेकर पृथ्वी पर वध कइल गइल रहे। मित्र, बेबीलोन के दोष परमेश्वर के विश्वासी जन के साथ बुरा और कठोरता के कारण के दोषी पावल गइल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।